नमस्कार साथियों, आपको मैं बता दूं कि इस समय खनौर ग्राम सभा में है। जो सामने देख रहे हैं कि जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये उमाशंकर सिंह की है, जो रसा से विधायक हैं। और यहीं है प्रमोद राजभर का घर, जहां जो है पहले बछवाड़ और कुछ नज़ारों में आपने देखा होगा कि यहीं पे जो है आज भी कुछ तस्वीरें हैं जो अभी कुछ नए तस्वीरों में तब्दील हो गया है। मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है इनका पहले जो एक बछवाड़ था, जो आज वो कुछ चेंजिंग दिख रहा है। फिलहाल जो है इस वक्त प्रमोद राजभर के घर पर है। और राजभर समाज ही नहीं, सर्व समाज के जहाँ भी पीड़ित लोग रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हम लोगों को वहाँ भेजने का काम करते हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे माननीय यादव जी आए हैं, माननीय श्री अनिल राय जी आए हैं। तो हम लोग इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। और बाकी न्याय, जहाँ तक न्याय दिलाने की बात है, अब कानून अपना काम करेगा, चूँकि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। और इन्होंने डीएम को भी प्रार्थना पत्र दिया था, एसपी को दिया था। तो जो लीगल होगा पैरवी में, तो हम लोग उसी के लिए पैरवी करेंगे। क्योंकि मैं प्रयास यही करूँगा कि किसी तरह समझौता हो जाए। गरीब लोग हैं तो कुछ न कुछ इनको सहयोग मिल जाए उनकी तरफ से, क्योंकि वो भी हमारे पुराने साथी हैं। हम लोग एक ही साथ बसपा में थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ दुख में आए हैं। नहीं, विधायक जी से जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था तो मुझे जानकारी हुई, तो दुख की घड़ी में मैं उनके फ़ोन पे मैं शोक संवेदना व्यक्त की थी। जी। तो सर, देखा जाए तो काफ़ी परेशान है, आपके राजभर समाज से बिलोंग करते हैं और आए दिनों इनको डराया धमकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है, प्रमोद राजभर को हमको डराया धमकाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना भाई, जब विवाद रहता है तो वो तो स्वाभाविक है, धमकाना, दबाव डालना समझौते के लिए, तो ये तो बराबर चलता रहता है। तो मैं तो यही प्रयास करूँगा जी, आपका जहां ये प्रमोद राजभर जो है काफ़ी कई दिनों से पीड़ित है, जिस परिवार से आप मिलने का जो आज समय निकाल कर एक बड़ा काम किए हैं, तो प्रमोद राजभर जी के घर पे आने के बाद क्या कुछ आपके नज़र में दिख रहा है? भाई देखिए, वो तो सामने दिख ही रहा, जो सामने ज़मीन है दिख रहा, आबादी की ज़मीन है। और गांव में आबादी में सारे लोग बसे हैं। आबादी की ज़मीन किसी के नाम नहीं रहता है, किसी के नाम नहीं रहता। लेकिन आबादी में जो बसे हैं वो दादा परदादा बसे थे। तो जब दादा परदादा बसे थे तो उनका परिवार वहीं पे है, वहीं मतलब बसा है। तो ये तो मतलब इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ऐसे परिवारों के लिए आप लोग का क्या एक कदम होगा? अब भाई, अब हम लोग विचार विमर्श करें। मैंने तो पहले कहा समझौते के लिए कोशिश किया जाएगा। हाँ, जैसे कि देखने को मिला कि ऐसे राजभर समाज के बड़े दिग्गज कई नेता हैं, लेकिन अभी मौके पे देखने को मिला कि कोई अभी तक नहीं आया। अभी आप मौजूदगी जताए हैं और ये देखने को मिला कि राजभर समाज के होते हुए सभी लोग एक बातें का ही सिर्फ दिखावटी करते हैं। अब चलिए, जो उनका काम है, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, राजभर के साथ साथ सर्व समाज में जो भी पीड़ित रहते हैं, तो मुझे जानकारी होती तो मैं प्रयास करके जाता हूँ। सर, देखा जाए तो आप बेसिकली राजभर परिवार से बिलोंग करते हैं और अदर पार्टी में रहते हैं। तमाम राजभर के लोग तमाम पार्टियों में हैं, लेकिन सुभाषपा के जो ओपी राजभर जी हैं, कहीं ना कहीं तमाम घटनाएं हो गई। रसड़ा में नज़दीकी केंद्रीय कार्यालय के पास हुआ, यहाँ भी हुआ, नहीं जाने का काम करते हैं। क्या कहेंगे सर? अब वो उनका काम है ना, उनसे हमें क्या लेने देना है। सर, इनका केंद्रीय कार्यालय है रसड़ा में। अरे है, तो अब नहीं जाते, उनका जो भी पॉलिसी हो वो जाने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं अवधेश राजभर जी हैं, जो कि बीजेपी से, और काफ़ी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। और चाहे वो सुनही डी रसड़ा का मामला हो, जमीन विवाद राजभर परिवार का, कौशल गिरी जी का मामला हो, या फिर माननीय उमाशंकर सिंह जमीन विवाद प्रमोद राजभर का हो। आइए इनसे पूछते हैं कैसे, किस प्रकार न्याय दिलवाएंगे आप? देखिए, सभी लोग लगे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी दल की बात नहीं है, यहाँ समाज की बात है जी। और यहाँ पे हम लोग समाज के लिए जो सही है, जो आबादी की ज़मीन है, इस पे अधिकारी कर्मचारी से भी बात हो रही है जी। और न्याय इनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा। तो सर, देखा जाए तो यहाँ पर जो रोड नहीं था, प्रमोद राजभर का कहना है, यहाँ पर बसवार थी, नलकूप था, सारा कुछ व्यवस्था इनका छाइन बेन हो गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गलत हुआ है। ये माननीय विधायक जी के द्वारा ये गलत हुआ है कि जो ये आज रोड बना हुआ है, वहाँ पे इनका जो भी व्यवस्था था, बसवार थी जो थी और जो भी था वहाँ पे, ये उनके द्वारा उखाड़ दिया गया। तो ये तमाम वीडियो जो वायरल हो रही है, उसमें दिख भी रहा है कि उनका क्या क्या था वहाँ पे। ये राजभर समाज का एक आशियाना उजाड़ कर ये विधायक जी ने काफ़ी निंदनीय है ये और ये बहुत काफ़ी गलत किया गया उनके द्वारा, जो कि कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं।
और यहाँ पे बात करते हैं कि बलिया में हम 30 बीघा ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, जो आज ये विश्वास टूट गया पूरे समाज को और पूरे जो है कि लोगों को, कि जो माननीय विधायक जी 30 बीघा ज़मीन कैसे दे सकते हैं, जो एक उनके घर के बगल में एक राजभर परिवार निवास करता है, जो कि जब घर के बगल के हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उनके परिवार की तरह हैं, और जो अपने ही परिवार को ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये 30 बीघा ज़मीन कैसे दे सकते हैं।